हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी में कल जो हमारा व्यू बना हुआ था यही व्यू था कि 15 मिनट्स के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन जा रही है और ट्रेंड लाइन के आसपास कोई डोजी कैंडल या हैमर कैंडल मिलती है तो हम वहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, या इस डिमांड जोन के आसपास भी गैप डाउन देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी हम अगर कोई हमें बुलिश कैंडल रिवर्सल या बुलिश प्राइस एक्शन या बुलिश चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है उससे ब्रेकआउट होने के लिए, तो हम वहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर आज देखेंगे कि मार्केट सीधे निफ्टी यहाँ पे 15 मिनट्स की जो कैंडल थी पहले सीधे गैप डाउन खुली इसी जोन के नीचे, तो हमारा ये व्यू था कि इस जोन के नीचे अगर खुलेगा तो हम वहाँ पे कुछ बेरिश प्राइस एक्शन अगर मिलेगा तो हम वहाँ पे सेल की पोजीशन ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद इसी रेजिस्टेंस के आसपास रिजेक्शन आया और यहीं से हमको एक शार्प डाउन साइड देखने को मिला था। तो देखिए यही बेरिश प्राइस एक्शन होता है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर एक अप मूव दिया, फिर इस लो को तोड़ा, फिर वापस ऊपर गया और फिर वापस एक नीचे सेल की पोजीशन, सेलिंग साइड की पोजीशन आते हुए देखने को मिली। तो देखिए बेसिकली यही होता है बेरिश प्राइस एक्शन। तो जब तक ये हमें कंफर्म नहीं होता है हम थोड़ा सा प्राइस की तरफ ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ट्रेड नहीं लेते हैं जब तक हमें ये सब प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं होते हैं। तो अभी थोड़ा सा इंट्राडे में हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है और हम थोड़ा सा भी सेलिंग साइड थोड़ी सी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ जाते हुए। मैंने आज अपने पेड ग्रुप पर भी सेल का कॉल दिया था निफ्टी में और वहाँ पर हमारे टारगेट्स भी हिट हुए थे। अभी हमारा कल के लिए क्या व्यू होना चाहिए, देखिए कल के लिए क्या व्यू है। अगर कल फ्लैट खुलता है मार्केट और फ्लैट खुलने के बाद आज कल लो तोड़ देता है 16,030 को तोड़ देता है तो हम वहाँ पर 16,000 से लेके 15,960 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर ये 15,920 के आसपास 15,850 के आसपास ये सब सपोर्ट जोन है, तो ये सपोर्ट का रोल भी प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर सीधे गैप डाउन खुलेगा तो हमें थोड़ा फर्दर प्राइस एक्शन देखने के बाद ही अपनी पोजीशन बनानी होगी। मान लीजिए बहुत बड़े गैप अप हो जाते हैं तो गैप अप में अगर आप देखोगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन चुके हैं, तो ये सब जोन जब तक क्लियर आउट नहीं होते हैं तब तक हम थोड़ा सा बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट मैं इंटरेस्टेड तभी होऊंगा बाइंग की साइड पोजीशन बनाने में जब 16,250 के ऊपर हम सस्टेन करने लग जाएंगे। यहाँ पर कोई हमें बुलिश ग्रीन कैंडल मिल जाएगी तो हम ज़रूर वहाँ पे तब थोड़ा सा बुलिश ट्रेड लेने में सोच सकते हैं, और नहीं तो फिर हमें कुछ गैप डाउन में कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो हम वहाँ पर ज़रूर सोच सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी गैप अप आता है 16,250 तक, वहाँ पर हम सेल के सिग्नल अगर आते हैं, कोई भी बेरिश रिवर्सल कैंडल या कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ पर हम फिर से सेल की पोजीशन ही बनाएंगे। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने यही बोला था कि इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन होती है तो हम अपना बुलिश ट्रेड लेंगे, और अगर हमें कोई गैप डाउन मिलता है यहाँ पर इस सब जोन पे गैप डाउन मिलता है तो हम वहाँ पर कुछ अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है या कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक मिलती है तो वहाँ पर हम बाई की पोजीशन बना सकते हैं। बट मेरा व्यू ये भी था कि हम जो प्रॉफिट्स हैं वो स्मॉल प्रॉफिट्स में एग्जिट करेंगे या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चलेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि इस जोन के अंदर अगर मार्केट खुलेगा तो वहाँ पर आपको एक रेंज बाउंड मार्केट दिख सकता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख सकती है, क्योंकि ऊपर वाला ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस का फेस करेगा और नीचे वाला ये जोन जो है वो सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो मार्केट इसी जोन के बीच में आपको मूव करते हुए दिख सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ओपनिंग दी थी, उसके बाद पूरे दिन वोलेटाइल रहा और 3 बजे के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकडाउन आने के बाद एक थोड़ा सा काफ़ी शार्प सेलिंग देखने को मिली थी और मार्केट ने इसी जोन के आसपास हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अभी हमारा कल अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है 35,000 से लेके 34,980 के आसपास। अगर इसका लो देखते हैं 34,977 के आसपास, और ये 35,000 के आसपास एक डिसेंट सा सपोर्ट है। बट अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हो चुका है, यहाँ पर भी टेस्ट हुआ था, यहाँ पर भी हुआ था। अभी बैंक निफ्टी फिर से इसी जोन में आ गया है। तो हमारा कल के लिए क्या व्यू होना चाहिए, देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद यहीं पे काफ़ी टाइम तक
अपना टाइम स्पेंड करता है, कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने की तरफ बाद यहाँ पे हमको एक ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की तरफ, तो आप इस स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस लेके अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो करीब करीब 34,850 के आसपास आएगा, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 34,800 के आसपास हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे। मान लीजिए इसके नीचे कोई हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल मिलती है, तो जैसे ही उसका लो टूटता है हम वहाँ पर एक फिर से सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही उस लो टूटेगा हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई होगा, टारगेट्स हमारे वही रहेंगे 34,850 और 34,800 के हमारे टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी में, अगर हमको गैप डाउन मिलता है और कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है। तो ऊपर देखिए गैप अप होते हैं, तो गैप अप में निफ्टी की तरह ही यहाँ पर भी अब काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। ये वाला स्विंग जो है 35,200 के आसपास, 35,400 के आसपास, और फिर लास्ट में ही 35,550 के आसपास। तो ये सब जोन अब रेजिस्टेंस जोन है। इन सब पे अगर कोई भी बड़ा गैप अप मिलता है तो यहाँ पर हम फिर से सेल की पोजीशन ही बनाएंगे। अगर हमें कोई बेरिश प्राइस एक्शन या बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक मिल जाती है तो हम फिर से बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन ही बनाने के लिए सोचेंगे। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा तब तक हम अपनी बाइंग की पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं बनाने में इंटरेस्टेड होंगे। और मान लीजिए कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना है, क्योंकि अभी भी पोजिशनली हम थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। इंट्राडे में ज़रूर हम थोड़ा सा अभी ट्रेंड हमारा नेगेटिव हो चुका है। एक बार अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे हमको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इसके आसपास, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आती है, तो बैंक निफ्टी पर ये सपोर्ट 34,676 के आसपास से लेके, और यहाँ पर एक गैप जोन भी है। तो मे बी इन कमिंग डेज ये टेस्ट हो सकता है, बट अभी हम इतना बड़ा टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं। बट अभी भी हम पोजिशनली थोड़ा सा हमारा ट्रेंड अपसाइड में ही है। तो हम अपसाइड के लिए जब तक बहुत मेजर डाउन ट्रेंड नहीं शुरू होता है, तो अभी पोजिशनली हम डाउन ट्रेंड में नहीं हैं। इंट्राडे में हम ज़रूर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में हैं। सो पोजिशनली अभी हम यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हमारे बैंक निफ्टी यहाँ पर आता है तो पॉसिबली हो सकता है यहाँ से वापस हमको अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिख जाए, या फिर वापस 35,550 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर हम वापस अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। कल के लिए देखिए अभी दो स्टॉक्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें हम सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर आप 1 आवर का चार्ट अगर हम देखते हैं तो 1 आवर के चार्ट में 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखते हो तो 15 मिनट्स के चार्ट में हमको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। कोई भी गैप अप आता है यहाँ तक 11,057 तक, और यहाँ पर कोई बेरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो आप वहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। M&M हम बेरिश पोजीशन बना सकते हैं, या मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे कहीं भी खुलता है उसका लो तोड़ देता है, तब भी आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा ये स्टॉप लॉस जो होगा 11,057 के आसपास ही होगा, और हमारा टारगेट जो होगा वो 11,034 के आसपास हमारा M&M में टारगेट होगा। दूसरा जो स्टॉक है वो HDFC है। तो दूसरा स्टॉक HDFC है। HDFC में अगर हम 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला है। अभी अब छोटे टाइम फ्रेम में इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो लोग जानते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसमें हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 2234 के आसपास होगा, और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो 2205 के आसपास होंगे। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो आप इसका लो जैसे ही टूटता है आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं, या अगर कोई गैप अप खुलता है सीधे यहाँ तक 2232 के आसपास, और वहाँ पर आपको कोई बेरिश प्राइस एक्शन रेड कैंडल या कोई चार्ट पैटर्न दिखता है बेरिश, तो वहाँ पर भी आप उसी के हाई के साथ स्टॉप लॉस लेके आप अपना सेल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। वहाँ पर फिर हमारा पहला टारगेट 222 का होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2204 का होगा।
तो ये मेरा 2 स्टॉक्स हैं HDFC M&M जिसमें सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है। तो वीडियो प्लीज़ इसको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।